नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जयंत और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद ही निकाय चुनाव की रणभेरी बजेगी। तय समय पर निकाय चुनाव नहीं कराने पर उत्तराखंड के समस्त निकाय 2 दिसंबर से प्रशासकों के हवाले हो जाएंगे। शासन ने प्रशासकों की नियुक्ति संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि 97 स्थानीय निकाय में चुनाव नवंबर 2023 में प्रस्तावित थे, लेकिन पिछड़ा वर्ग का आरक्षण का कार्य पूरा नहीं होने से निकाय चुनाव टालने पड़े। कांग्रेस ने निकाय चुनाव टलने पर भाजपा सरकार पर कड़े प्रहार किए। उत्तराखंड के 97 नगर निकायों का 5 वर्षीय कार्यकाल आज 1 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। प्रदेश में 97 नगर निकायों के चुनाव 2018 में हुए थे। प्रदेश में 8 नगर निगम हैं। प्रधानमंत्री की ड्रोन दीदी योजना तथा 10,000वें जन औषधि केंद्र के शुभारंभ से क्रमशः संवरेगी खेती व महिलाएं होगी सशक्त तथा गरीबों को मिलेगी सस्ती दवाएं। मुख्यमंत्री द्वारा नैनीताल से जनपद पौड़ी से संबंधित 125.70 करोड़ की कुल 57 योजनाओं का किया गया वर्चुअल लोकार्पण। 46.36 करोड़ की 22 योजनाओं का लोकार्पण और 89.34 करोड़ की कुल 35 योजनाओं का किया गया वर्चुअल शिलान्यास। मुख्य अतिथि सांसद गढ़वाल श्री तीरथ सिंह रावत की उपस्थिति तथा स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी जी की अध्यक्षता में जनपद पौड़ी मुख्यालय में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के वर्चुअल शुभारंभ संबोधन कार्यक्रम को देखा व सुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से ड्रोन दीदी योजना तथा 10,000वें जन औषधि केंद्र का शुभारंभ करते हुए अपने संबोधन में कहा कि ड्रोन दीदी योजना से देश में कृषि के आधुनिकीकरण और तकनीकी उपयोग में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। इससे खेतों को जरूरी और जरूरत के अनुसार सिंचाई मिलेगी। पेस्टिसाइड और कीटनाशक के छिड़काव में कमी आने से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा तथा ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। देश के गांव-गांव में मैं देख रहा हूं कि गांव-गांव से इतनी बड़ी संख्या में लाखों देशवासी, और मेरे लिए तो पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है, तो आप सब मेरे परिवारजन हैं। आप सब मेरे परिवारजनों के दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है। दूर से सही, लेकिन आपके दर्शन से मुझे शक्ति मिलती है। आपने समय निकाला, आप आए, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के 15 दिन पूरे हो रहे हैं। शुरू की तैयारी में शायद कैसे करना, क्या करना, उसमें कोई उलझन रही, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जो खबरें मेरे पास आ रही है और मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं, हजारों लोग एक यात्रा के साथ जुड़े हुए दिखते हैं और इन 15 दिनों में ही लोग यात्रा में चल रहे हैं विकास रथ को। और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, मुझे कई लोगों ने कहा कि अब तो लोगों ने इसका नाम ही बदल दिया है। सरकार ने जब निकाल, देख रहा हूं जिस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शनी लगी है, उस प्रदर्शनी में हमारी माताओं बहनों ने जिस प्रकार का उद्यम किया है, जिस प्रकार के उत्पाद बनाए हैं, वो वास्तव में उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। गढ़वाल समेत यूपी के विभिन्न क्षेत्रों की आस्था और विश्वास का केंद्र कोटद्वार के प्रसिद्ध मंदिर सिद्धवली में 3 दिवसीय वार्षिक महोत्सव शुक्रवार से शुरू हो गया है। ब्रह्मा मुहूर्त में 5 बजे पिंडी महाभिषेक, मंदिर परिक्रमा और एकादश कुंडीय यज्ञ के साथ पूरे विधि विधान के साथ महोत्सव प्रारंभ हुआ। शाम को मंदिर से नगर तक शोभा यात्रा मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। शुक्रवार शाम निकली शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। मशहूर नासिक ढोल राधा कृष्ण का डांडिया रास मुख्य आकर्षण रहे। इसके अलावा आकर्षक झांकियां भगवान जगन्नाथ की भव्य झांकी समेत क्षेत्र की कई कीर्तन मंडली भी इस्तेमाल हो रही थी। मंदिर समिति अध्यक्ष डॉक्टर जेपी ध्यानी और महंत दिलीप रावत ने बताया, मेले में उत्तराखंड और यूपी से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। कई श्रद्धालु एक दिन पहले ही कोटद्वार पहुंच चुके हैं। क्षेत्र के सबसे बड़े इस महोत्सव के लिए मंदिर को सजाने का काम पूरा हो चुका है। मंदिर में कई तरह की विद्युत लड़ियां भी लगाई गई हैं।
हेरिटेज एकेडमी में मूड बोर्ड मनोदशा पटल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने मनोदशा पटल के माध्यम से आमजन को समस्याओं के निराकरण का तरीका बताया। विद्यालय में 12वीं के विद्यार्थियों की ओर से मूड बोर्ड की प्रदर्शनी लगाई गई थी। विद्यार्थियों ने बताया कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन एक दृढ़ संकल्प से इसका निराकरण किया जा सकता है। प्रदर्शनी में विद्यालय के 135 विद्यार्थियों ने भाग लिया। एकेडमी के प्रबंधक निदेशक कर्नल कुंवर अजय सिंह ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाओं से विद्यार्थियों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य डॉक्टर रूपमाला सिंह, डॉक्टर RS चौहान, डॉक्टर वंदना चौहान, अनीता सिंह आदि मौजूद रहे। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आज रोहित अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पदमपुर मोटा ढाक कोटद्वार की NSS इकाई द्वारा एक दिवसीय शिविर आयोजित कर सेवित ग्राम उमराव नगर पदमपुर मोटा ढाक में जन जागरूकता रैली और विद्यालय परिसर के मुख्य मार्ग में स्वच्छता अभियान चलाकर श्रमदान अभियान चलाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान कुंज बिहारी भट्ट जी ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। इसके पश्चात बौद्धिक सत्र रहा, जिसमें साक्षी जदली, प्रियांशु व मानसी ने विश्व एड्स दिवस पर अपने विचार रखे। एड्स के दुष्परिणाम जानलेवा साबित हो सकते हैं, संबंधित स्लोगन व विचार रखे और समीक्षा बैठक विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान कुंज बिहारी भट्ट जी बाहर द्वारा लिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज विश्व में जन जागरूकता के अभाव के कारण एड्स बहुत जानलेवा बन गया है। इस बीमारी से बचने के लिए जन सामान्य को विशेष जागरूक होने की आवश्यकता है, जिससे हम विश्व को एड्स मुक्त कर सकते हैं। तदुपरांत कल्याण मंत्र के साथ एक दिवसीय शिविर का समापन हुआ। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए दैनिक जयंत। नमस्कार।